वेलकम टू इन्फोस्फीयर। जब हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद एक मोटी सी कानूनी किताब। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, कह सकते, ब्लूप्रिंट है। एक गाइड जो हमें बताती है कि एक राष्ट्र को बनाया कैसे जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी को बिल्कुल शुरुआत से, मतलब स्क्रैच से एक देश बनाना हो तो वो कैसे करेगा? ये सवाल ही कितना बड़ा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि हमारे संविधान के जो पहले 35 आर्टिकल्स हैं ना, वो ठीक इसी सवाल का जवाब देते हैं। एक तरह से वो एक देश बनाने का पूरा रोड मैप हमारे सामने रख देते हैं। तो चलिए इस रोड मैप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। संविधान ने एक नया देश बनाने के लिए, आप कह सकते हैं, 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स लिए। सबसे पहले जमीन को डिफाइन किया, फिर उस जमीन पर कौन रहेगा, मतलब लोगों को डिफाइन किया, और आखिर में उन लोगों से एक बहुत मजबूत वादा किया। तो ठीक कदम से ही शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले कि लोगों का कोई देश बने, ये तो तय करना पड़ेगा ना कि वो देश होगा कहाँ, मतलब उसकी जमीन, उसकी सीमाएं क्या होंगी। और हमारे संविधान का पहला और सबसे जरूरी डिक्लेरेशन, ये सिर्फ देश का नाम नहीं बताता कि इंडिया, जो कि भारत है, नहीं, ये उससे कहीं आगे जाता है। ये बताता है कि ये देश होगा कैसा? राज्यों का एक संघ, मतलब कई सारे राज्य एक साथ मिलकर एक मजबूत देश बनाएंगे। इतना ही नहीं, ये ब्लूप्रिंट हमारी पार्लियामेंट को देश का जो अंदरूनी नक्शा है ना, उससे बदलने की पावर भी देता है। मतलब ये कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक फ्लेक्सिबल, एक लचीला दस्तावेज है जो वक्त की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। और इन सब कानूनी शक्तियों का बस एक मजबूत, एक एकजुट राष्ट्र बनाना, जहां हर अलग अलग इलाका, हर राज्य इसका एक अटूट हिस्सा हो। चलो, तो जमीन की बात, देश का नक्शा तय हो गया। अब आता है अगला लॉजिकल सवाल, इस जमीन पर आधिकारिक तौर पर रहेगा कौन? मतलब इस देश का नागरिक कौन कहलाएगा? तो देखिए, यहाँ पर संविधान ने एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच अपनाई। उसने 2 काम किए। एक तो देश की शुरुआत में, यानी 1950 में, नागरिक कौन होगा इसके लिए नियम बना दिए, और दूसरा, आगे भविष्य के लिए नागरिकता पर कानून बनाने की जो पूरी पावर थी वो पार्लियामेंट को दे। तो जमीन हो गई, लोग हो गए। अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, सबसे अहम हिस्सा, वो वादा जो ये नया देश अपने लोगों से करता है। और ये कोई मामूली वादे नहीं है, ये कानूनी गारंटियां हैं। सबसे पहला वादा है समानता का। कानून की नजर में हर नागरिक एक बराबर है। धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, और इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे बोलने की आज़ादी, अपने विचार रखने की आज़ादी। यही वो आज़ादियां हैं जो किसी भी लोकतंत्र को जिंदा रखती हैं। फिर है तीसरा, शोषण के खिलाफ। ये अधिकार जबरदस्ती मजदूरी कराने या इंसानों की खरीद फरोख्त जैसी चीजों पर पूरी तरह रोक लगाता है। हर इंसान को सम्मान से जीने का हक देता है। चौथा वादा धर्म की स्वतंत्रता का है, मतलब हर किसी को अपनी मर्जी का धर्म मानने, उसे फॉलो करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। और 5वां वादा जुड़ा है हमारी संस्कृति और शिक्षा से। ये अधिकार हमारे समुदायों को, खासतौर पर माइनॉरिटीज को, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने और उसे आगे बढ़ाने का हक देता है। और अब आता है छठा और शायद सबसे जरूरी अधिकार। ये वो अधिकार है जो एक तरह से बाकी सारे अधिकारों की गारंटी है, वो चाबी जो ये पक्का करती है कि ये सारे वादे सिर्फ कागज पर लिखे शब्द न रह जाएं। जरा आर्टिकल 32 को और ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये इस पूरे ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही खास और बहुत ही शक्तिशाली रोल निभाता है। खुद सोचिए, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके बारे में क्या कहा था। उन्होंने इसे सिर्फ एक कानून नहीं कहा, उन्होंने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा। दिल और आत्मा, इससे इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये संवैधानिक उपचार आखिर है क्या? आसान भाषा में, ये हर नागरिक को मिली एक सुपर पावर है। ये वो अधिकार है जो कहता है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सीधे, बिना किसी और कोर्ट में गए, देश के सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, जा सकते हैं। यही वो चीज़ है जो वादे को हकीकत बनाती है। तो चलिए अब इन तीनों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। जमीन, लोग और वादा। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट एक नज़र में। पार्ट 1 ने जमीन को डिफाइन किया, पार्ट 2 ने लोगों को, और पार्ट 3 ने उस वादे को जो इस देश ने अपने लोगों से किया। कितना सिंपल, कितना लॉजिकल और कितना पावरफुल तरीका है एक राष्ट्र बनाने का।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये ब्लूप्रिंट 1950 में लिखा गया था, सही है, पर इस पर एक राष्ट्र बनाने का जो काम है ना, वो हर रोज जारी है। संविधान कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है, और इस पर एक बेहतर देश बनाने का काम हम सब मिलकर आज भी हर दिन कर रहे हैं।